नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब बंटवारा हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान के हिस्से में क्या क्या आया था, कौन से वो पैमाने थी जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान को बांटा गया था, और 1947 से 2023 में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है और वहीं पर भारत कहां पर खड़ा है। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो आज दोनों देशों को अलग अलग नहीं किया गया होता तो दुनिया में भारत की स्थिति क्या होती। पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में एक भाषण दिया था। जिन्ना ने इस भाषण के दौरान कहा कि सबको अपने साथ लेकर चलना है। जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान में सबको अपने धर्म को मानने की आज़ादी रहेगी और बाकी हर चीज़ों के लिए सामान्य की बात कही थी। जिन्ना ने इस भाषण के दौरान कहा कि यहाँ पर सब कोई आज़ाद है। जिन्ना ने कहा कि हमारी सरकार को किसी भी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं रहेगा। उधर 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भविष्य हमें बुला रहा है, हम भविष्य में कहाँ जाएंगे यह हमें सोचना है। हमारी यह कोशिश होगी कि हम साधारण मनुष्य को, भारत के किसानों को, मजदूरों को स्वतंत्रता की दिवस पर गरीबी से लड़कर स्वतंत्र और विकसित देश बनाएं, ताकि हमारे देश के महिला और पुरुष एक साथ आगे बढ़ सकें। 1947 में जब दोनों देश आज़ाद हुए तो अपनी अपनी भविष्य को लेकर कई तरीके का आशा रखने लगे। आपको बता दें कि लगभग 200 साल तक ब्रिटिश ने भारत पर हुकूमत किया, लेकिन दोनों देश अलग होने के बाद आज करीब 75 वर्ष हो गए हैं। जहां पर एक देश था आज वहां पर 3 देश हैं। लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां खड़ा है, और उससे बड़ी बात यह है कि देश को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों देशों को क्या क्या मिला था। पाकिस्तान की बात करें तो 18% आबादी मिली थी और लगभग 23% एरिया मिला था। वहीं पर भारत की बात की जाए तो 82% लगभग आबादी मिली थी और एरिया की बात की जाए तो 77% के पास थी। वहीं पर उपजाऊ ज़मीन की बात की जाए तो पाकिस्तान को मात्र 16% ज़मीन मिला था और 84% ज़मीन भारत के पास आया था। और इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो भारत के पास 91% रहा है और पाकिस्तान के पास मात्र 9% इंडस्ट्रीज मिला था। अगर बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो विभाजन से पहले ही ज़्यादातर बैंक अपने मेन शाखा को पंजाब और दिल्ली में शिफ्ट कर लिए थे। आपको बता दें कि 81 शेड्यूल बैंकों में से पाकिस्तान को मात्र 2 बैंक मिले थे और 3460 ब्रांच में से केवल 576 ब्रांच पाकिस्तान को मिले थे। उस समय भारत के पास कैश पैसा 4000 करोड़ रुपए था। विभाजन के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान को उसमें से 75 करोड़ रुपया दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को वर्किंग बैलेंस के तौर पर दिया गया था। बाकी के जो 55 करोड़ बचे थे, माना जाता है कि इसी के कारण कश्मीर को लेकर विवाद होने लगा था। आरबीआई के गवर्नर ने भारत सरकार से 1947 के अंत में कहा कि इस पैसे को पाकिस्तान को दे दिया जाए। इसकी जवाब में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि भारत सरकार इस समय पाकिस्तान को पैसे देने की प्लान नहीं कर रही है। पंडित नेहरू और सरदार पटेल का यह मानना था कि इस वक्त यह पैसा अगर पाकिस्तान को दिया जाएगा तो वह उन पैसों से हथियार खरीदकर पाकिस्तान युद्ध करना चाहेगा। हालांकि बाद में गांधी जी की एंट्री होती है, इस मामले में वह दखल देते हैं तो यह पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा बंटवारा जो था वह फौज का था। उस समय भारत के पास करीब 4 लाख फौज थी, जिसमें से 1,40,000 फौजी पाकिस्तान को दे दी जाती है। 2,60,000 फौजी भारत में रहते हैं। गाइस, लास्ट में मेरा सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं होता तो आज भारत किस मुकाम पर खड़ा होता। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ।